नमस्कार। आज जाके हमारी वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई जहाँ फैमिली मैन सीज़न 2 की रिलीज़ हो गई है। आज 4 जून 2021 को ये रिलीज़ हुई है। इसके पहले इसका फर्स्ट पार्ट आया था 20 सितंबर 2019 को। आईएमडीबी में फर्स्ट पार्ट को रेटिंग मिला था 8.9। सो अराउंड ये देख के लगता है कि सेकंड सीज़न को इसको रेटिंग मिल सकती है 9 या तो 7 के आसपास। जैसे भी इसका रिव्यू है वो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 9 तक क्या क्या हमें इसमें देखने मिलेगा। तो हमें सेकंड सीज़न के फर्स्ट एपिसोड में ये दिखाया गया है कि श्रीकांत तिवारी जो TASC एजेंट का काम छोड़ के एक एज IT एम्प्लॉई में वो काम करते हैं, लेकिन अभी भी उनको वो एडवेंचरिस्ट अपना लाइफ पहले वाला पसंद था जहाँ पे वो TASC में एजेंट थे। वो रोमांच से दूर नहीं रह सकते। जब JK को एक पूर्व विदेशी विद्रोही को पकड़ने के लिए चेन्नई भेजा जाता है, वहाँ चेन्नई TASC एजेंट मुत्तू और JK चेन्नई में बंधक स्थिति का आमना सामना करते हैं और ध्रुति का कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है, वैसा हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया है। इसके बाद सेकंड एपिसोड में दिखाया गया है कि श्रीकांत और सुचित्रा आमने सामने एक ऑफिस में बैठे हुए हैं, जहां सुचित्रा ने श्रीकांत को एक कपल काउंसलिंग के लिए कन्वेंस किया है और वो उनके बैठक में बैठे हैं। वहाँ प्रधानमंत्री बासु भारत की हाल के लिए विदेश नीति की गलतियों में भरपाई करना चाहते हैं और कैसे भास्करन एक मेजर की मदद से एक इलाइट यूनिट को एक्टिवेट कर देता है। इसका थर्ड एपिसोड है जिसमें बताया गया है कि सुचित्रा का बर्थडे डिनर में श्रीकांत और सुचित्रा के बीच एक झगड़ा हो जाता है और श्रीकांत सुचित्रा को बताता है कि कैसे उसने अपने IT की नौकरी छोड़ दी और वापस से TASC में वो ज्वाइन हो जाता है और कैसे उसके बॉस को उसकी एक सीक्रेट लाइफ के बारे में मालूम पड़ता है और उसे ब्लैकमेल करना चालू कर देता है। इसके बाद फोर्थ एपिसोड में बताया गया है कि श्रीकांत ने चेन्नई जाके जांच शुरू कर दी है और उसमें आश्चर्य की बात तो ये है कि वो किसे निशाना बना रहे हैं वो उनको ही नहीं पता है। और इसी बीच इंस्पेक्टर उमेश ने नंदा के लापता होने की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। फिर इसके बाद हमें फिफ्थ एपिसोड में ये दिखाया गया है कि इंस्पेक्टर उमेश अपने मिशन में TASC में शामिल हो जाते हैं। इसमें सभी सड़कें पुराने आधार की ओर जाती हैं, यानी कि यहाँ से हमें मेन देखने मिलता है कि ये जो सीज़न 2 है वो सीज़न 1 से लिंक हो रहा है। इसके स्टार्टिंग में हमें नहीं बताया गया कि सीज़न 2 का स्टार्टिंग जहाँ सीज़न 1 का एंड हुआ था वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बल्कि पूरा अलग ही दिखाया गया है। एपिसोड 6 में बताया जाता है कि श्रीकांत और उसकी टीम ने राजीव को पकड़ लिया है, लेकिन यही अफरा तफरी में TASC को उनको एक नुकसान भी भुगतना पड़ता है जो कि हमें आगे जाके पता चलेगा। तो 7 पार्ट में बताया गया है कि 7 पार्ट में D-Day से कुछ एक दिन पहले राजी घायल हो जाता है और उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। वहाँ दूसरी ओर दिखाया जाता है कि सुचित्रा और ध्रुति के बीच तनावपूर्ण एक वातावरण पैदा हो गया जो कि अपने एक चरम सीमा पर है। और सेकेंड वे में साजिद ने रोजी को अलविदा कह दिया है क्योंकि उन्हें मुंबई जाना होता है एक प्राइवेट मिशन को कंप्लीट करने के लिए। और इसी बीच श्रीकांत एक व्यक्तिगत संकट में आ जाता है और फिर 8 पार्ट के अंदर ध्रुति की तलाश की जा रही है। इसी बीच JK और मुत्तू टाइगर्स एविएशन की जांच करने के लिए एक और जाल में फंसाने का फैसला करते हैं। वहाँ ध्रुति की मासूमियत का बहुत सारा नुकसान है जो कि हमें एपिसोड 8 में देखने मिलेगा। 9 में हमें बताया गया है कि कैसे श्रीकांत को चेन्नई वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है। राशिद के भाग्य में क्या लिखा है वो सुन लेते हैं। दूसरा, ध्रुति को श्रीकांत की नौकरी की असली एक्टिविटी के लिए भी एपिसोड 9 में पता चल जाता है। और दूसरी ओर प्रधानमंत्री बसु श्रीलंका के राष्ट्रपति रूपातुंगा के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए चेन्नई पहुंचते हैं। वहाँ श्रीकांत और उसकी टीम 2 प्रीमियम पर जाकर हमले को रोकने के लिए अपना एफर्ट लगाते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये सीज़न 2 फैमिली मैन का? अगर आपने फैमिली मैन 2 का सेकंड सीज़न देख लिया है तो आप कमेंट में अपना कमेंट कीजिए, आपको ये सीज़न कैसा लगा, क्या ये सीज़न 1 से थोड़ा भी रिलेट करता है। और अगर आपका जो भी व्यक्तिगत कमेंट है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।